हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, जिसमें हम टेरिडोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। मतलब कि टेरिडोफाइट पादपों का आर्थिक महत्व, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम आर्थिक महत्व की बात करते हैं किसी भी पादप की, तो ह्यूमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो होता है वो मेडिसिनल यूज होता है, कि जो किस किस डिफरेंट टाइप की डिजीजेस में यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इसमें सबसे पहला है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम यह रूमेटिक बुखार, फेफड़े, किडनी की बीमारी, इनमें लाभदायक होता है। इसी तरह से इसकी दूसरी स्पीसीज है लाइकोपोडियम होम्योपैथी। यह तीव्र व अधिक संक्रमित बीमारियों के इलाज में काम आता है। इसी के अलावा मम्स, फूड पॉइजनिंग, हड्डियों के जोड़ और लीवर की बीमारी में ये काम आता है। इसी के साथ देखते हैं इक्विसिटम आर्वेंस। तो ये जो स्पीसीज है इक्विसिटम की, ये नेजल पॉलीपस में काम आती है। इसी तरह से एंजियोप्टेरिस इवेक्टा कुत्ते के कांटे की बीमारी में, स्कैबीज में यह काम आती है। इसी तरह से है ऑफियोग्लोसम वल्गेटम। यह इसमें जख्म भरने की प्रवृत्ति होती है, जो कि जल्दी जैसे कोई घाव हो जाता है तो उसको भरने के ये काम में ली जाती है। ऑस्मुंडा रेगलिस, ये इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जैसे हड्डियों की बीमारी होती है रिकेट्स में, यह यूज में ली जाती है। इसी तरह से है लाइकोगोनियम फ्लेक्सोसम। तो यह मोच अल्सर में काम आती है। इसी तरह से ड्राइप्टेरिस फिलिक्स, यह टेपवर्म के ट्रीटमेंट में काम आती है। इसी तरह से है टेरियम एक्विलिनम, दांतों के संक्रमण में, स्लेजिनेला फ्लैबेलेटा सिर दर्द में, एडियंटम फीवर, कॉफ, ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज में काम आती है। ड्राइप्टेरिस मार्जिनेटा एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सारे टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं जिनका मेडिसिनल यूज किया जाता है। अब इसके अलावा दूसरा यूज देखते हैं, जो कि किसी भी प्लांट का सबसे कॉमन यूज हो सकता है, ऑर्नामेंटल यूज। जैसे कि ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल फर्न्स होती हैं। तो ये क्या जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक स्पीसीज टेरिडोफाइट की, इनको क्या सुखा करके बेचा जाता है। जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये वापस से ग्रीन हो जाता है, और ये पुनर्जीवी पादप या रिसरक्शन प्लांट भी कहलाते हैं। तो जीरोफिटिक मरुस्थलीय प्रजातियां सुखा करके बेची जाती हैं और पानी में डालने पर वापस अपने रूप में फैल जाती है। रिसरक्शन प्लांट या पुनर्जीवी पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्लेजिनेला। इसके अलावा जो ऑर्नामेंटल फर्न्स हैं, जैसे साइलोटम, साइथिया, मैरिट्रिया, ये इसमें काम में लिए जाते हैं। थर्ड देखते हैं कि इनसे हमें क्या प्राप्त होता है टेरिडोफाइट से। तो जैसे फाइबर और रबर, ये इनसे प्राप्त होते हैं। तो जैसे ऑस्मिंडा है, इससे फाइबर प्राप्त होता है। रैग्नोलिडियम, इससे रबर लेटेक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट यूज इसका देखते हैं, यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट एज सोर्स ऑफ फूड। फूड की तरह भी टेरिडोफाइट यूज में लिए जाते हैं। तो ऐसे टेरिडोफाइट प्लांट जिनमें भूमिगत प्रकंद पाया जाएगा, राइजोम पाया जाएगा, तो उनमें स्टार्च का स्टोरेज देखा जाता है और उनको फूड की तरह यूज में लिया जाता है। जैसे टेरिडियम, ये भूमिगत तना है इसका, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसी तरह से साइथिया, मराटिया, एंजियोप्टेरिस, इनमें स्टार्च ज़्यादा होती है और स्टार्च का इस फूड यूज में लिया जाता है, सोर्स की तरह काम में लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है यूज ऑफ टेरिडोफाइटा एज ए फॉडर, जानवरों के चारे के रूप में। तो जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इनको जो जानवर होते हैं उनके चारे की तरह ही यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेरिडोफाइट एज ए क्राफ्ट आइटम। तो जो टोकरियां होती हैं उनको बनाने में फर्न यूज में आती है। तो जो बास्केट या टोकरियां इनसे बनाई जाती हैं, जैसे कि जापानी कला इके बाना, इसमें से यूज में लिया जाता है। जो इके बाना आर्ट है जापानीज, इस आर्ट में इसे यूज लिया जाएगा। और लाइगोडियम है, उससे टोकरियां बनाई जाती हैं। इसी तरह से सिस्टोडियम, सीबा, इससे क्या होता है, जो नरम रोम युक्त होते हैं ये, उनकी जो स्पीसीज है, तो इनसे क्या रोम जो इतने सॉफ्ट फाइबर मिलेंगे, और ये जो फाइबर होते हैं कुशन और तकिए भरने के काम में लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसका यूज है टेरिडोफाइटा एज ए पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल के रूप में फल सब्जियां ताजा रखना है, ठीक है।
जो सब्जी हो गई, और उनको ताज़ा और ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, फर्न में उनको लपेट करके रख दिया जाता है। तो जो फल और सब्जी है उनकी पैकेजिंग में इनको काम में लिया जाता है, और फलों का रंग और खुशबू इससे ताज़ा बनी रहती है। तो क्या कहते हैं, टोकरियों में इनको बिछा देते हैं लाइनिंग की तरह, और फिर उसके बाद फल और सब्जियों को जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसका यूज आता है, यूज ऑफ टेरिडोफाइट एज फर्टिलाइजर। टेरिडोफाइट का फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है। जैसे फर्न है, फर्न में क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। जब इस फर्न को जलाया जाता है, इससे जो राख प्राप्त होती है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसकी राख को एज फर्टिलाइजर या उर्वरक की तरह रूप में लिया जाता है, प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से जो एजोला होती है, एजोला में क्या होता है, सिम्बायोसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या एल्गी पाई जाती है, एनाबीना एल्गी इसमें पाई जाएगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो चावल के खेत होते हैं उसमें ये एजोला साथ में लगा दी जाती है, जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके चावल को पादप, जो चावल का प्लांट होता है उसे ये उपलब्ध करवाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है पॉलिशिंग मटेरियल। जैसे इक्विसिटम हो गया, इक्विसिटम प्लांट में क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जो इक्विसिटम प्लांट की जो राख होगी, उसकी जो उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा है, और इस राख का उपयोग लकड़ी और बर्तन चमकाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कोल फॉर्मेशन। कोल फॉर्मेशन मतलब कोयला निर्माण में। कोयला निर्माण में जो टेरिडोफाइटिक वनस्पति है, जो कि पेलियोजोइक महाकल्प में पाई जाती थी, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आज के टाइम में जो कोयले खोद करके निकाले जा रहे हैं, वो टेरिडोफाइट प्लांट्स के ही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है रोल ऑफ टेरिडोफाइट इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं तेल अन्वेषण में टेरिडोफाइट की भूमिका। तो ये जो पादप होते हैं, फर्न के बीजाणु समुद्री तट पर, उसी जो सी है उसके अंदर उसी जगह पाए जाते हैं, इसके स्पोर्स जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कि इस हिस्से में या समुद्र का जो ये वाला रीजन है, वहां पर ऑयल की मात्रा ज्यादा मिल सकती है। तो ये जो प्लांट थे, ये कार्बोनिफेरस काल में उगते थे। अब इनके स्पोर्स है जो फॉसिल की तरह मिलते हैं। तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पर तेल ज्यादा हो सकता है, जो ऑयल है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेरिडोफाइट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे यूजेस यूजफुल हो, कुछ इफेक्ट हार्मफुल भी हो सकते हैं, जो कि नुकसानदायक भी कहेंगे जिन्हें हम। जैसे कि समुद्री खरपतवार के रूप में पाई जाती है साल्विनिया, एक्वेटिक फर्न होती है, और यह अनावश्यक खरपतवार होती है, और अलवणीय जल प्रबंधन में ये घातक होती है। समुद्री में नहीं मिलेगी, ये जो फ्रेश वाटर होता है उसमें पाई जाएगी, फ्रेश वाटर में, अलवणीय जल में उसमें ये पाई जाती है। और इसके कारण जो वीड है, तो ये क्या करती है, समुद्र जो पानी वाली जो रीजन होते हैं उसमें जलीय जीव जंतुओं को नष्ट कर देती है, और लाइट नीचे नहीं आ पाती, सनलाइट है जो, और खुद उसमें पूरे जो पॉन्ड है या जो फ्रेश वाटर, जो भी वाटर रिजर्वियर है, उसमें ये इकट्ठी हो जाती है। एक इसका हानिकारक उपयोग है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है, कि जो प्लांट होते हैं, जैसे फर्न है टेरिडियम, इसकी जो रूट्स होगी, वो जमीन में कुछ ऐसे पदार्थ या सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट कर देंगी, जो दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने से रोक देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एलिलोपैथी कहलाता है। तो ये क्या है, दूसरे प्लांट के लिए हानिकारक होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने यह देखा कि टेरिडोफाइट्स के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पाए जाते हैं।